नमस्कार। कभी सोचा है कि एआई आखिर भाषाएं सीखता कैसे है? ठीक वैसे जैसे एक छोटा बच्चा सीखता है। आज हम एक बहुत ही कमाल की तकनीक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है टीचर फोर्सिंग। नाम सुनने में थोड़ा अजीब है, पर यकीन मानिए ये एआई को एक होशियार स्टूडेंट बनाने का बहुत ही जबरदस्त तरीका है, बिल्कुल एक मददगार टीचर की तरह। तो चलिए इसे समझने के लिए एक बहुत ही आम सी प्रॉब्लम से शुरुआत करते हैं। एक ऐसी समस्या जो हम सब ने कभी ना कभी अपनी जिंदगी में जरूर झेली है। ये वो छोटी सी गलती है जो देखते ही देखते एक बड़ी गड़बड़ बन जाती है। जरा सोचिए, ऐसा कभी हुआ है कि कोई रेसिपी बना रहे हों और पहले ही स्टेप में कुछ गड़बड़ हो जाए? होता है ना, बस एक छोटी सी चूक और पूरी मेहनत पर पानी फिर जाता है। बस एक गलत कदम कैसे एक बड़े फेलियर की वजह बन जाता है। देखिए कितने सिंपल सी बात है। रेसिपी में लिखा था चीनी डालो और गलती से डाल दिया नमक। बस एक छोटी सी गलती और नतीजा कुकीज का स्वाद एकदम बेकार, सारी मेहनत पानी में। ये हमें बताता है कि शुरुआत में उठाया गया एक गलत कदम पूरी जर्नी को ही खराब कर सकता है। तो बात यही है कि शुरू में की गई एक छोटी सी गलती आगे जाकर बहुत बड़ी बन सकती है। अब यही सेम प्रॉब्लम एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ भी होती है। आइए देखते हैं कैसे। जैसे हम रेसिपी बनाना सीखते हैं, एआई भी बिल्कुल वैसे ही भाषाएं सीखता है, एक एक शब्द करके। लेकिन यहां भी वही बात है, अगर शुरुआत में ही गलती हो गई तो आगे सब गड़बड़ हो सकता है। एआई मॉडल्स को ना बिल्कुल उन स्टूडेंट्स की तरह समझिए जो एकदम जीरो से शुरू कर रहे हैं। एक छोटे बच्चे की तरह जो पहली बार बोलना सीख रहा हो। उसे हर शब्द, हर वाक्य का मतलब समझना होता है। इस काम के लिए ना एक खास तरह का एआई यूज होता है। इसे कहते हैं सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल। नाम बड़ा फैंसी है, लेकिन काम सिंपल है। ये एक सीक्वेंस, जैसे इंग्लिश का कोई सेंटेंस लेता है और उसे दूसरे सीक्वेंस, मान लीजिए हिंदी के सेंटेंस में बदल देता है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? जब ट्रेनिंग शुरू होती है तो एआई का दिमाग समझिए एक खाली पन्ना होता है, उसमें बस कुछ भी रैंडम नंबर्स भरे होते हैं। तो उसे सब कुछ अंदाजा लगाकर ही सीखना पड़ता है। और जाहिर है शुरुआती अंदाजे तो लगभग हमेशा गलत ही होते हैं। जैसे यहां देखिए, काम था माय नेम इज प्रिया को हिंदी में ट्रांसलेट करना। अब एक छोटी सी गलती हुई और है की जगह था हो गया, मतलब पूरा का पूरा मतलब ही बदल गया। तो सवाल यह है कि एआई को इस तरह की गलतियां करने से रोकें कैसे? तो एआई को अपनी ही गलतियों के इस जाल में फंसने से कैसे बचाया जाए? इसका जवाब बहुत सिंपल है और इसका कनेक्शन एक टीचर से है। बस यही वो कमाल का आइडिया है। एआई को गलती करने और फिर उससे सीखने देने के बजाय हम उसे ठीक उसी वक्त थोड़ी सी मदद दे देते हैं जब उसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। यहां यही हो रहा है। एआई को अंधेरे में तीर चलाने के लिए नहीं छोड़ा जाता, बल्कि उसे सही रास्ते की तरफ गाइड किया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई हमें मैप पर सही रास्ता दिखाता है। बिल्कुल, यही टीचर वाली ट्रिक एआई की दुनिया में भी काम करती है। इससे एआई न सिर्फ जल्दी सीखता है, बल्कि ज्यादा बेहतर तरीके से सीखता है। तो एआई को सिखाने की इस कमाल की टेक्निक का एक स्पेशल नाम भी है। चलिए जानते हैं कि ये है क्या और काम कैसे करती है। तो सीधे साधे शब्दों में टीचर फोर्सिंग एक ऐसी टेक्निक है जहां जब भी एआई कोई गलती करने वाला होता है तो हम उसे अपनी गलती को दोहराने नहीं देते हैं। इसके बजाय हम उसे सही जवाब बता देते हैं। उसे एक तरह से सही इनपुट इस्तेमाल करने के लिए फोर्स किया जाता है। इस एग्जाम्पल से समझते हैं। एआई को आई एम अ स्टूडेंट ट्रांसलेट करना है। उसने पहला शब्द सही गैस किया, मैं, लेकिन इसके बाद उसने अगला शब्द गलत गैस कर लिया, है। अब यहीं पर टीचर फोर्सिंग काम आता है। प्रोग्राम एआई को है इस्तेमाल करने से रोकता है और उसे सही शब्द एक देता है। अब एआई अपना अगला अंदाजा सही सीक्वेंस मैं एक के आधार पर लगाता है। ये ना सुपरवाइज्ड लर्निंग का ही एक हिस्सा है। नाम से ही साफ है, जैसे स्कूल में टीचर या किताबों की मदद से यानी सुपरविजन में सीखते हैं, ये भी कुछ वैसा ही है। अच्छा, तो अब सवाल यह है कि ये तरीका इतना जरूरी क्यों है? आखिर इसके फायदे क्या क्या है? चलिए एक नजर डालते हैं। देखिए, फायदे साफ हैं। एक तो ट्रेनिंग बहुत फास्ट हो जाती है। दूसरा, एआई शुरू की गलतियों में ही नहीं उलझा रहता, तो लर्निंग स्टेबल रहती है। और जाहिर है जब सीखेगा सही तो रिजल्ट्स भी ज्यादा सटीक और भरोसेमंद होंगे। तो कुल मिलाकर कहें तो ये सीखने की पूरी प्रक्रिया को कहीं ज्यादा असरदार बना देता है। एक तरह का स्मार्ट शॉर्टकट जो एआई को भूल भुलैया में भटकने देने के बजाय सीधे सही रास्ते तक पहुंचाता है। लेकिन
यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल भी खड़ा होता है। अगर हम हमेशा एआई को सही जवाब बताते रहेंगे तो क्या हम उसकी कुछ ज्यादा ही मदद कर रहे हैं? और इसी सवाल के साथ हम आज की बात खत्म करते हैं। सोचिए, एक स्टूडेंट के लिए या फिर एक एआई के लिए अपनी गलतियों से सीखने का मौका मिलना कब जरूरी हो जाता है? हम जानते हैं कि गलतियों से सीखना कितना जरूरी है। तो क्या एआई को हमेशा हाथ पकड़कर ही चलाना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब एआई की दुनिया में लोग आज भी ढूंढ रहे हैं। है ना सोचने वाली बात।